सर्टिफिकेट बी एग्जामिनेशन 2024 रिटन टेस्ट कॉमन सब्जेक्ट SDSW 1 घंटे का ही समय मिला था कॉमन सब्जेक्ट के लिए। टोटल आपको 2 से 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम में, कहीं पे 2 घंटा भी मिल जाता है, 2.5 घंटा भी। 360 नंबर का तब पेपर हुआ था, ठीक है, जहाँ पे ये मॉडल पेपर हुआ था। तो बी और सी दोनों का सेम सिलेबस और सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा चेंज है बट क्वेश्चन दोनों में सेम होते हैं। तो बी वाले भी पढ़ेंगे और सी वाले भी पढ़ेंगे पूरा मॉडल पेपर। वीडियो पूरा देखना। आर्मी विंग, एयर विंग और नवल विंग तीनों में कॉमन सब्जेक्ट 100% सेम होता है, ठीक है। सेम कॉमन में सारे सेम होते हैं। वेपन ट्रेनिंग से आपका टेस्ट हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल हटा दिएगा रिटन से। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन सब्जेक्ट पूरा वेपन ट्रेनिंग से लेके बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे, हिंदी वाले भी पढ़ेंगे। जिनको पेड कोर्स PDF लेना है, आप इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, किस विंग से है, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF में सारा बेस्ट डाटा दे दिया जाएगा। A ग्रेड कंफर्म आएगा। चलिए बाकी जानकारी लास्ट में दूंगा, वीडियो पूरा देखना और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। बाकी 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड का कैलिबर खाली स्थान को इंडिकेट करता है, तो व्यास यानी डायमीटर को। सेकंड, खाली स्थान रंगीन झंडों का उपयोग यह चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि लॉन्ग रेंज उपयोग में है, लाल रंग का। नए क्वेश्चंस भी आपको 2-4 मिलेंगे। थर्ड, निम्नलिखित में से किस लक्ष्य का उपयोग ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है, तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। 4, ग्रुपिंग फायर में लक्ष्य पर की गई 5 गोलियों का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो प्रभाव का औसत बिंदु यानी मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ऑप्शन बी। यानी शॉर्ट में MPI का डेफिनेशन है। 5th, .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितने राउंड्स प्रति मिनट है, 5 राउंड। 6, .22 राइफल में सेफ्टी कैच पर पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है, ऑप्शन है। 7, हथियार चलाते समय गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए खाली स्थान दिया जाता है जबकि गोली उड़ान में होती है, तो ऊंचाई देते हैं एलिवेशन, ठीक है। ये न्यू क्वेश्चन है भैया। 8, .22 राइफल का मजल वेग यानी मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड, तो 2700। 9, लक्ष्य के सबसे भीतरी वृत्त को क्या कहा जाता है, माने टारगेट के सबसे इनर पार्ट को बुल कहते हैं, जिसका 8 पॉइंट मिलता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 10, राइफल में एक्सट्रैक्टर का कार्य किस चीज को निकालना है, खाली केस को, एम्प्टी केस को। 11, फायरिंग के दौरान हथियार पकड़ते समय हथियार पकड़ने का सही तरीका यानी दृढ़ पकड़, हैंड गार्ड अंगूठे और खाली स्थान के बीच रहता है, तो तर्जनी अंगुली के बीच। ये भी न्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। 12, राइफल में सभी दोषों को ठीक करना क्या कहलाता है, मतलब राइफल की कमियों को दूर करना जीरोइंग कहलाता है। नेक्स्ट, 13, फायरिंग के दौरान ट्रिगर दबाते समय किसी को यह खाली स्थान सुनिश्चित करना चाहिए, बैरल। 14, ये भी नया क्वेश्चन है, फायरिंग ग्रुप में प्रतीक्षा डिटेल की संख्या कितनी होती है, यानी वेटिंग डिटेल्स में कितने लोग होते हैं, तो 2 लोग होते हैं, न्यू क्वेश्चन है। जितने आपको फाइनल मॉडल पेपर अपलोड करा, रोज 5 बजे एक मॉडल पेपर अपलोड करता हूं, आपको 10 से 15 नए क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो रोज अच्छे से सारे याद करना। 15, फायरिंग करने वाले की आंख और दृष्टि से लक्ष्य बिंदु के बीच बनने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, उसको स्कोर कहते हैं, नया क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, NCC जनरल, 3 क्वेश्चन इसमें है। 16, NCC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, अब यहाँ पे 16 जुलाई नहीं दिया है, 15 जुलाई होगा तो 15 जुलाई 1948 लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो 16 जुलाई होगा तो 16 जुलाई 1948, ध्यान रखें, कभी इस पे कॉपी चेक होता है, कभी इस पे चेक होता है। 17, NCC दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, तो नवंबर का आखिरी रविवार, ऑप्शन यानी 4th संडे होता है। 18, भारत में कितने NCC निदेशालय हैं, 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, NCC इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, एकीकरण एवं जागरूकता, 10 क्वेश्चन है। 19, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक खाली स्थान में स्थित अशोक स्तंभ के सिंह का रूपांतरण है, सारनाथ में। ये नया क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट बना के पूछे, इसलिए नए क्वेश्चन में काउंट करो। 20, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के खाली स्थान प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। 21, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। 22, दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च से कितने तक आयोजित की गई थी, 6 अप्रैल 1930 तक, न्यू क्वेश्चन है।
23 भगत सिंह का जन्म खाली स्थान को हुआ था, तो 27 सितंबर 1907। 24 लोहड़ी किस राज्य के लोगों द्वारा मनाने जाने वाला एक त्यौहार है, तो हिमाचल प्रदेश। न्यू क्वेश्चन है। 25 हमारा राष्ट्रगान किस व्यक्ति के द्वारा रचा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इंग्लिश में भी है। 26 खाली स्थान को भारत के लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 27 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 28 भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। ये सब क्वेश्चन भी आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें 30 क्वेश्चन है भैया, मतलब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अच्छे से पढ़ने, इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड होता है, इसी की वजह से 99% कैडेट जो फेल होते इसकी वजह से सिंगल। 29 निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है, तो अनुशासन। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित यानी आकार नहीं देता, तो बियरिंग और टर्नआउट। 31 किसी चीज की प्राथमिकता, सटीकता या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 32 जीवन कौशल के निम्नलिखित रूप है, सहानुभूति यानी इम्पैथी। 33 दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है इसकी कल्पना करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो सहानुभूति कहते हैं। 34 निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है, सहानुभूति। 35 आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और खाली स्थान शामिल है, तर्क यानी रीजनिंग। ये नए क्वेश्चन है, मतलब लीडरशिप बहुत हार्ड होता है, अच्छे से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 36 खाली स्थान अक्सर अवसर छिपा होते हैं, समस्याएं। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित यानी आकार देता है, सपने और महत्वाकांक्षाएं। 38 किसी नई चीज की कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पेज 5 39 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित आकार नहीं देता, अनुशासन। 40 समस्याओं से खाली स्थान या डरने की जरूरत नहीं है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो टाला गया। 41 रचनात्मकता में निम्नलिखित शामिल नहीं है, एक आत्म छवि। 42 आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और खाली स्थान शामिल है, रिपीट कर गया तो डबल मार्क्स मिल जाएगा, तर्क होगा। 43 खाली स्थान अक्सर छुपे हुए अवसर होते हैं, समस्या। 44 किसी नई चीज की कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता को रचनात्मकता कहते हैं। इसमें मतलब 3 क्वेश्चन रिपीट कर गए, मतलब 6 क्वेश्चन की जगह पे डबल मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो लीडरशिप में संचार 3 प्रकार का, ठीक है, लिखना। कम्युनिकेशन में 2 प्रकार, ध्यान रखिएगा। 46 यह वह तरीका है जिससे हम किसी घटना को खाली स्थान करते हैं जो तनाव का कारण बनती है, तो प्रतिक्रिया दें। 47 निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन तकनीक है, अनुशासित रहे, ठीक से कपड़े पहने, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, गहरी सांस ले, तो डी होगा, गहरी सांस लेना। 48 प्रभावी संचार के कितने घटक हैं, तो 3 घटक होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट टोटल 120-21 क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना। 49 तनाव कम करने के लिए खाली स्थान के बजाय सहयोग या समझौते पर विचार किया जा सकता है, टकराव। 50 निम्नलिखित में से कौन तनाव प्रबंधन तकनीक नहीं है, अच्छा प्रदर्शन। 51 हम खाली स्थान द्वारा अपने सामाजिक कौशल में सुधार कर सकते हैं, जिम्मेदार होकर। 52 निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाचार का एक प्रकार नहीं है, तो बाथरूम शिष्टाचार। 53 कौशल अभ्यास और खाली स्थान के माध्यम से हासिल किए जाते हैं, धैर्य। 54 शिक्षा 2 श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट और खाली स्थान, तनाव स्मार्ट। 55 निष्क्रिय संचारक अपनी खाली स्थान भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, तो सच भावनाओं को, ऑप्शन सी। 56 तनाव एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसकी प्रकृति खाली स्थान है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। 57
आक्रामक संचारकों में दूसरों पर हावी होने और खाली स्थान करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। 58 जीवन के प्रति खाली स्थान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पेज 7 लीडरशिप, 9 क्वेश्चन है इसमें। 59 निम्नलिखित नेतृत्व गुण नहीं है, अनुशासन। 60 निम्नलिखित चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है, सहन शक्ति। 61 ईमानदारी और खाली स्थान पूर्ण गुण है जिनसे कोई समझौता या परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ईमानदारी। ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें बहुत मुश्किल है, मतलब अनुशासन को कौन नहीं समझेगा कि ये नेता का गुण है, तो अनुशासन नहीं अनुशासित होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों नेता के गुण होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें चूज करना कि कौन सा होगा। 62 निम्नलिखित अच्छे नेतृत्व का सूचक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 63 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खाली स्थान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, एक एरोस्पेस। 64 निम्नलिखित अच्छे नेतृत्व का सूचक नहीं है, तो साहस। अच्छे नेतृत्व का सूचक नहीं है, तो इसमें ध्यान दे, ठीक है। अभी आप साहस याद रखेंगे, सेम क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित नहीं, तो यहाँ पे साहस ही होगा, ठीक है, यही याद रखिएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 65 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। 66 महाराणा प्रताप वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र के राजपूत राजा थे, तो मेवाड़ के। ये जो आपको आंसर्स देख रहे हैं ना, इसी आंसर पे कॉपी चेक हुआ है, ये बटालियन हेडक्वार्टर के द्वारा आंसर बनाया गया मॉडल पेपर है फाइनल एग्जाम के बाद। 67 1974 में शिवाजी को औपचारिक रूप से खाली स्थान में अपने साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था, तो रायगढ़ किले में। नए क्वेश्चन से डिजास्टर मैनेजमेंट, 9 क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन, क्वेश्चन नंबर 68 एनडीएमए का फुल फॉर्म, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। 69 निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो भूकंप प्राकृतिक है। 70 डीडीएमए का फुल फॉर्म, तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। 71 निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो जंगल की आग। 72 एक जिले में नागरिक सुरक्षा पर कौन अंतिम प्राधिकारी है, तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। नेक्स्ट, तो इजी क्वेश्चन है। 73 एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे फुल फॉर्म का, ऑप्शन नहीं। 74 संसद में नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1962 में। 75 निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक सेवा नहीं है, तो सिनेमा हॉल। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सी आग बुझाने की विधि है, तो आग को भूख से मारना, ऑक्सीजन काटना, आग को ठंडा करना, डी होगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट टॉपिक एसएससीडी सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास, 16 क्वेश्चन है इसमें, इसका भी वेटेज ज्यादा है, सेकंड सबसे ज्यादा वेटेज इसी का एसएससीडी का। 77 सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 78 व्यक्तिगत लाभ के बदले में उपहारों और उपकारों का अनुचित उपयोग क्या कहलाता है, तो रिश्वत कहलाता है। न्यू क्वेश्चन दिख रहा कितना डिफिकल्ट पूछा, तो हर एक टॉपिक अभी डिफिकल्ट हो गया। 7 बजे क्लास कोई मिस नहीं करेगा। 89 एचआईवी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 80 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को एक्ट एक बच्चे को कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, 18। क्वेश्चन नंबर 81 आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। 82 मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, स्पेलिंग पूरा आपको याद होना चाहिए, सब बहुत पहले से पढ़ा चुका हूं, ये ऑलवेज पूछता है। नेक्स्ट 83 भारत सरकार द्वारा देश की सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए शुरू किए गए अभियान को क्या कहा जाता है, तो स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी। 84 आधार भारतीय नागरिकों की एक खाली स्थान अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या, तो 12 अंक का होता है। 85 भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो सीधे बैंक के माध्यम से खाली स्थान इंटरफेस
ई भुगतान पर आधारित है, तो यूपीआई इंटरफेस पर, ऑप्शन बी। 86 कौन सी योजना भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक सरकारी पहल है, तो मेक इन इंडिया। ये सब नया क्वेश्चन है। 87 गूगल पे, फोन पे और अन्य भुगतान ऐप सभी खालिस्तान इंटरफेस पर काम कर रहे हैं, यूपीआई। नया क्वेश्चन है बट इजी है। 88 मुद्रा बैंक 3 प्रकार के ऋण प्रदान करेगा, शिशु, तरुण और खालिस्तान किशोर ऋण। देख रहे कितना हार्ड क्वेश्चन है, किसी बुक में मिलेगा, बुक गलती से भी नहीं खरीदना। 89 साइबर सुरक्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और खालिस्तान एप्लीकेशन सुरक्षा। नया क्वेश्चन। 90 खालिस्तान विदेशी के विकल्प के रूप में भारत द्वारा घरेलू स्तर पर लॉन्च किया गया नया क्रेडिट कार्ड है, रुपे। ये सब नए क्वेश्चन है। 91 UIDAI आधार को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्था। UIDAI में डी का क्या मतलब, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा, इनमें से कोई नहीं है, इसका आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, क्या होता है UIDAI का फुल फॉर्म। 92 प्रधानमंत्री के खालिस्तान के तहत आधार का उपयोग बैंक खाता खोलने के लिए साक्ष्य के रूप में, मुख्य दस्तावेज के रूप में किया जाता है, तो जनधन योजना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक पेज 11 हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, 13 क्वेश्चन है। 93 मानव शरीर की त्वचा खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जन अंग। 94 एक वस्तु जिसे घावों की ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है वह सिरिंज है, माने सुई जो इंजेक्शन होता है। 95 HIV कैसे फैलता है, सुई और सिरिंज साझा करने से, रक्त आदान प्रदान एवं संचरण, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 96 व्यायाम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। 97 हाथ धोने का कौन सा तरीका सबसे अधिक कीटाणुओं को मारता है, साबुन और पानी का कोई भी रूप, ऑप्शन सी। न्यू क्वेश्चन है भैया, ठीक है, सब क्वेश्चन फंसा सकते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलने से होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऑप्शन डी सभी। 99 व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम खालिस्तान में मदद करता है, मानव शरीर की संरचना में, मुंह और दांतों को साफ रखने में, मांसपेशियों की अच्छी ताकत बनाए रखने में, तो डी होगा ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सी गतिविधि से आपको कोरोना वायरस का खतरा होने की सबसे अधिक संभावना है, बाहर भीड़ में रहने से, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पेज 12 है, 101 नंबर। कुंद उपकरण के कारण हुए घाव को क्या, कौन सा घाव कहा जाता है, इसको फटा हुआ घाव कहते हैं, ए वुंड कॉज्ड बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्वेश्चन हम लोग को किसी बुक में मिलेगा, कभी आपको बटालियन में पढ़ाया जाएगा, आपको यही मिलेगा, ठीक है, सारे जो एग्जाम में पूछे और इसी में से आएगा। ये सब नया क्वेश्चन बहुत हार्ड है, फटा हुआ घाव बोलते हैं, अच्छे से याद कर लेना। 102 तंत्रिका तंत्र के 2 अंग खालिस्तान और तंत्रिका हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना होता है। 103 सूर्य नमस्कार कितने योग मुद्राओं का एक संयोजन है, तो 12। 104 ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो रक्त के द्वारा। 105 छोटी रक्त वाहिकाएं जो छोटी धमनियों और शिराओं को जोड़ती है क्या कहलाती हैं, कोशिकाएं यानी कैपिलरीज। सब नया क्वेश्चन है, अरे एनसीसी के हैं भाई, मेडिकल थोड़ी है, कुछ भी पूछ देता है। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर यानी साहसिक, 8 क्वेश्चन। 106 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एनसीसी में साहसिक गतिविधि नहीं है, तो मोटर क्रॉस रेसिंग। 107 एनसीसी में की जाने वाली कुछ भूमि आधारित साहसिक गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी है, ट्रैकिंग, जमीन पे करते हैं। 108 कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए पैरासेलिंग की अनुशंसा नहीं की जाती, 16 वर्ष। 109 रॉक क्लाइंबिंग में बद्धी का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। इन रॉक क्लाइंबिंग वेबिंग कैन बी यूज, वेबिंग का हिंदी एक बार देख लेना, ठीक है, यहाँ पे बद्धी लिखा। तो एक अस्थायी हार्नेस, एक ले जाने वाला उपकरण, किसी पेड़ या चट्टान के चारों ओर लंगर, तो डी होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सब नया क्वेश्चन। पेज 13 110 आरोही रस्सी पर चढ़ने के लिए यांत्रिक उपकरण है, उन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है, तो झूमर भी कहते हैं। 111 नया क्वेश्चन है
खाली स्थान में साइकिल चालक भोजन, खाना पकाने के उपकरण और शिविर के लिए तंबू सहित अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें ले जाता है। फुल्ली लोडेड टूरिंग, न्यू क्वेश्चन, ये सब तो बता दिया हूँ आपको। 112, रॉक क्लाइंबिंग में केवल उंगलियों से पकड़ को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, क्रीम्पिंग। नया क्वेश्चन, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, बहुत हार्ड। 113, खाली स्थान को गिरते हुए पर्वतारोही की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है, गतिशील राशि यानी डायनेमिक रो। सारे नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण, 3 क्वेश्चन है। 14, एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का परिणाम निम्नलिखित नहीं होता, वफादारी। 115, बाधा कोर्स में प्रशिक्षण पहले किस पोशाक में और उसके बाद केवल पैक्स और हथियारों के साथ दिया जाना चाहिए, तो पीटी ड्रेस में। देख रहे, नया क्वेश्चन। 116, एनसीसी बाधाओं में ऊंची दीवार की लंबाई कितने फीट, लंबाई 12 फीट, ऊंचाई 6 फीट, तो बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो एनसीसी का नया टॉपिक 2024 से शुरू हुआ, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, सीमा एवं तटीय क्षेत्र, 4 क्वेश्चन है। 117, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा नहीं है, मणिपुर की नहीं है। 118, निम्नलिखित में से किस राज्य की बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा नहीं है, इसमें भी मणिपुर। नेक्स्ट 14 पेज 119, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अधिक सन्निहित है, तो पश्चिमी घाट, मतलब नेचुरल है, ऑप्शन बी। 120, सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्वी खाली स्थान रेंज में स्थित है, तो काराकोरम, ऑप्शन डी। ये सब नया क्वेश्चन है भैया। तो जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा, जितना डाटा अवेलेबल करा रहा, 90 to 95% तो कंफर्म आएगा, 100% भी इनमें से कोई मॉडल पेपर आपसे पूछ देगा एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताया जा रहा है अच्छे से याद करेंगे और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, बाकी सारे कैडेट्स को बता देंगे कि अच्छे से पढ़ लो। 7 बजे क्लास मिस नहीं करना, लाइव क्लास, क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है, नए मॉडल पेपर आते हैं, सारी जानकारी 7 बजे के क्लास में देता हूँ। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अभी पीडीएफ की जानकारी और कहाँ से पढ़ेंगे, ग्रुप की जानकारी आपको अभी बता दे रहा हूँ। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर एनसीसी का सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टोटल हिंदी इंग्लिश दोनों में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज में 1900 टॉपिक का एमसीक्यू थ्योरी और सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के भी क्वेश्चन आंसर। टोटल डाटा आपको पेड कोर्स पीडीएफ में भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको किसी भी बुक में ये सब मॉडल पेपर्स क्वेश्चन आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक से आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10 से 15% ही क्वेश्चन एग्जाम में आ पाएंगे जो बुक में दिया है। तो जिनको बुक खरीदना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है। इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग नेम, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड कंफर्म आएगा, ठीक है। 7 बजे क्लास मिस नहीं कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग और इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन और कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो तो ग्रुप में भी शेयर किया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी, मॉडल पेपर्स आपको कैसे लग रहे हैं, डाटा जो भी आपको दिया जा रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के सारे पूछे गए हैं, कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में एएनओ को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी आपको गाइडलाइन दे दे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।